एक इलाका है बदायूं। यहाँ से चंद बच्चे निकले थे सोना और चांदी के तलाश में, जिनकी उम्र थी 12 या 13 साल की उम्र थी। सोना और चांदी के तलाश में निकले थे। रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी नजर आई। उस झोपड़ी में एक अल्लाह वाले थे, एक बुजुर्ग थे जो तस्बीह में मसरूफ थे। ये जितने भी बच्चे थे वहां जाकर बैठ गए। उस बुजुर्ग ने अच्छी अच्छी बातें की। सारे बच्चे थोड़ी देर बाद उठकर खड़े हो गए, लेकिन इनमें से एक बच्चा था, शाह मोहम्मद बदायूनी। इस बुजुर्ग की बातें उस बच्चे पर असर करने लगी। ये सारे बच्चे उठकर खड़े हो गए, लेकिन वो अकेला बच्चा था कि दोस्तों से कहा कि तुम चले जाना, मैं यहीं रुकूंगा। दोस्तों ने समझाया, जिस चीज के लिए तू निकला था घर से, उस चीज को हासिल करने के लिए निकल। यहाँ बैठे बैठे तुझे क्या मिलेगा? तेरा तो खसारा हो जाएगा। दोस्तों के लाख समझाने के बावजूद भी उस बच्चे ने साफ साफ इनकार कर दिया, नहीं तुम चले जाना, मैं यहीं रुकूंगा। चंद दिन के बाद वो बच्चे वापिस आए, इस झोपड़ी के पास वापिस आए। वो अपने घर जा रहे थे। उनके दामनों में सोना और चांदी भरा हुआ था। सबके दामनों में सोना और चांदी भरा हुआ था। अब ये सारे बच्चे मिलकर उस बच्चे को ताने मारने लगे, तू जिस चीज के लिए घर से निकला था, भला बता, तू तो यहाँ रुक गया, तेरा कुछ फायदा हुआ? तेरा तो खसारा हुआ। इस बूढ़े के पास रहकर, इस झोपड़ी में रहकर तुझे क्या मिला? आज हमारे पास सब कुछ है। हम अपने गांव जाएंगे, हम अपना घर बनाएंगे, महल बनाएंगे, नौकर चाकर रखेंगे, खूबसूरत जानवर को सवारी बनाएंगे और अपना कारोबार खड़ा करेंगे। वो बच्चे ये कहकर गांव के लिए निकल गए, वो आगे बढ़ गए। अब ये बच्चा सोचता रहा कि हाँ, मैंने गलती की है, मुझे इनके साथ चले जाना था, मैं भी सोना और चांदी हासिल कर लेता, मैं भी आलीशान जिंदगी गुजारता। बच्चा तो यही सोचता रहा। इतने में उस बुजुर्ग ने उस बच्चे को आवाज दिया, बेटा शाह मोहम्मद बदायूं, ढेला ले आओ, मुझे फारिग होना है। ये कहकर वो बुजुर्ग इस्तिंजा से फारिग होने के लिए निकले। अब ये बच्चा ढेले को पकड़ता, मिट्टी के ढेले को पकड़ता तो सोना बन जाता, मिट्टी के ढेले को पकड़ता तो सोना बन जाता, तो डर के मारे फेंक देता जमीन पर। काफी देर यही होता रहा। उस बच्चे ने सोचा, पत्थर ही दे देता हूं मैं अपने बुजुर्ग को, मिट्टी पकड़ता हूं तो सोना बन जाती है, अजीब मामला है। मैं काम करता हूं, पत्थर ही दे देता हूं। वो बच्चा पत्थर पकड़ता तो चांदी हो जाती। काफी देर यही होता रहा। वो बुजुर्ग ने आवाज दिया, बेटा शाह मोहम्मद, क्या हुआ? अभी तक पत्थर नहीं मिला, अभी तक ढेला नहीं मिला। उस बच्चे ने कहा, हुजूर, अजीब मामला है, मैं मिट्टी पकड़ता हूं तो सोना बन जाती है और पत्थर पकड़ता हूं तो चांदी बन जाती है, अजीब मामला है। वो बुजुर्ग फारिग होके इस बच्चे के पास आए, मुस्कुराया आपने और उस बच्चे के सर पर हाथ रखा कि बेटा वही ले आता, मैं इस्तिंजा से फारिग हो जाता, सोना ही ले आता। तो उस बच्चे ने कहा कि हुजूर, मैं आपकी सोहबत में रहकर इतना तो सीख चुका हूं, सोना और चांदी से इस्तिंजा जायज नहीं, सोना और चांदी से इस्तिंजा जायज नहीं। तो वो बुजुर्ग ने कहा, बेटा जिस चीज से इस्तिंजा जायज नहीं, तो उस चीज के लिए अपने घर से निकला था, इतनी दूर जा रहा था, इसकी तलब में जिससे इस्तिंजा तक नहीं होता। अल्लाह ने तेरे लिए बहुत बड़े मकामात तय करके रखे हैं। फिर नजरों से नजर मिली। अल्लाह अल्लाह ऐसे मकामात तय करते हुए निकले। वो बच्चा कोई और नहीं, वो बच्चा जो 12-13 साल जिनकी उम्र थी, वो बच्चा कोई और नहीं, वो बच्चा महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह।
और वो बूढ़े शख्स, वो बुजुर्ग कोई और नहीं, हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह है। इसीलिए मौलाना रूमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक वली के सोहबत में गुजारे हुए चंद लम्हे 100 साल की इबादत से भी अफजल है। अल्लाह ताला हम सबको वलियों की सोहबत में रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।